नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों को राज्यसभा सांसद का सर्टिफिकेट मिल गया है, यानी कि तीनों ही जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनको निर्विरोध जो है चुन लिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन था वो रद्द हुआ, उसको लेकर तमाम तरह की प्रक्रिया भी सामने आई। चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी गई, सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की गई, लेकिन आज लास्ट डे था नाम वापसी का। तो यहाँ पर बड़ा फैसला करते हुए जो तीनों ही उम्मीदवार थे बीजेपी के, जिनमें तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को जो है यहाँ पर निर्विरोध जो विजेता घोषित कर दिया गया है और ये तीनों ही अब राज्यसभा के सांसद बन गए। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या मीनाक्षी नटराजन, जिनको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जिस तरीके से अब तक बीजेपी वोट चोरी कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने सीट चोरी करने का काम कर लिया है, तो क्या यहाँ पर उनको कोई राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। आपको बता दें कि 12 जून यानी कल इस मुद्दे के ऊपर सुनवाई होने वाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस सुनवाई में क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा इस पे नजरें लगी रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी तीनों को विजेता घोषित कर दिया गया है, तो क्या यहाँ पर मीनाक्षी नटराजन के हक में कोई फैसला आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता भूपेश बघेल ने इस मामले पर कहा है कि आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है, न्यायालय नहीं, हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है, न्यायालय कोई भी फैसला कर सकता है। ये भूपेश बघेल का कहना है। दरअसल उनका ये मानना है कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द किया गया है वो साजिशन हुआ है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी दखल दे, ताकि इस पूरे मामले के ऊपर जो बीजेपी अपना रवैया दिखा रही है उस रवैये के ऊपर अंकुश लगता हुआ दिखाई पड़े। कांग्रेस पार्टी की तरफ से न सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि जीतू पटवारी, राहुल गांधी और तमाम सारे नेता लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से ये सीट हथियाई गई है, जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का पूरा मामला जो है ये बना है, उसमें कहीं ना कहीं ये बू आती है कि यहाँ से सीट चोरी करने का प्रयास किया गया है। यहाँ से एक तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जबरदस्ती रद्द करवाया गया है। अब ये तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष दिखाई पड़ता है, लेकिन क्या यहाँ पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के हेमंत खंडेलवाल, वो क्या कुछ कहते हैं उनका भी बयान आपको बताते हैं। दरअसल वो कहते हैं कि ये घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत का उदाहरण है। उन्होंने कहा विपक्षी दल को ये झटका पार्टी के ही किसी व्यक्ति के कारण लगा है। ये बात लगातार उठती हुई दिखाई पड़ रही है कि आखिर मीनाक्षी जो नटराजन है उनको लेकर ये पूरा मामला कौन लेकर सामने आया, क्या इसमें कोई कांग्रेस पार्टी का नेता इन्वॉल्व है, ये भी लगातार कहा गया। अब यहाँ पर जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, वो साफ तौर पर कहते हैं कि इस षड्यंत्र के पीछे, यानी मीनाक्षी नटराजन को हराने के पीछे या उनका नामांकन रद्द कराने के पीछे कांग्रेसी खेमा जिम्मेदार है, और वो किसी एक नेता के बारे में ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल को ये झटका पार्टी के ही किसी नेता ने दिया है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या कोई बड़ी गुटबाजी है, क्या कोई बड़ी खेमेबाजी है, क्योंकि पहले भी जब नामांकन भरा था उसके बाद ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने तमाम विधायकों को जो है कर्नाटक भेजने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर वो कर्नाटक नहीं भेजेगी तो उनकी पार्टी के अंदर सेंधमारी हो सकती है। लेकिन उसी बीच ये खबर आ जाती है 9 तारीख को कि जो मीनाक्षी नटराजन है उनके ऊपर कोई मामला था जिसकी जानकारी फॉर्म 26 में देनी चाहिए थी, लेकिन वो जानकारी नहीं दी गई, छुपाई गई, और इसी बात की वजह से बीजेपी की तरफ से जो आपत्ति दर्ज कराई गई, उसके बाद मीनाक्षी नटराजन का जो रिव्यू कर रहे थे राज्यसभा के निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा, उन्होंने कहा कि उपलब्ध जो दस्तावेज है उनकी जांच के बाद पता चलता है कि नटराजन ने नामांकन पत्रों में फॉर्म 26 में अदालती शिकायत का जिक्र नहीं किया, यानी कि उनका जो हलफनामा है वो अधूरा है, और इसी वजह से उनकी जो नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो यहाँ पर निरस्त होती हुई दिखाई पड़ी। और ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर उठते हुए दिखाई पड़े कि आखिर ये जो कंडीशन बनी, ये जो माहौल बना, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन था, कौन ये खबर बाहर लेकर आया कि उनके ऊपर इस तरह का भी कोई मामला रहा होगा। और यहाँ पर जिस तरह से हेमंत खंडेलवाल बीजेपी अध्यक्ष ये बात कहते हैं कि क्या ये किसी कांग्रेसी नेता की ही जो है चाल है, कोई उन्हीं की एक तरह की गुटबाजी का सिला है, जहाँ पर
मीनाक्षी नटराजन को अपने नामांकन से हाथ धोना पड़ता, रद्द हो जाती है उनकी नामांकन जो उन्होंने भरा था पर्चा। और यहाँ पर अगर आपको बताएं तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के, वो भी इसमें क्या कहते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि नामांकन पत्र निरस्त कराने का षड्यंत्र कांग्रेस नेताओं की तरफ से ही रचा गया और यही वजह है कि अब इस मामले पे लगातार माहौल जो है वो गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि आखिर वो कौन ऐसा घर का भेदी है जिसने लंका ढाने का काम किया है। मोहन यादव आगे कहते हैं कि कांग्रेस ने जानबूझ के हार के डर से षड्यंत्र रचाकर अपने प्रत्याशी के फॉर्म में गलती रखी। इस सीट पर कांग्रेस के कई नेताओं की नजरें थीं। अब जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने ही किया। ये कितनी छोटी बात है कि जब कोई पंच या सरपंच फॉर्म भरता है तो उसे अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देनी चाहिए। जो 10-10 बार चुनाव लड़ चुके हैं ऐसे नेताओं ने ये षड्यंत्र जानबूझकर किया है। ये बीजेपी नेताओं का कहना है। किस तरह से वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेसी जो नेता हैं जो लगातार 10 चुनाव लड़ चुके हैं, आखिर उनको इस फॉर्म के अंदर कोई खामी दिखाई नहीं पड़ी। क्यों उन्होंने आपराधिक मामला छुपाया? क्या कांग्रेसी खेमा चाहता था कि मीनाक्षी नटराजन चुनाव ना लड़ें? क्योंकि उनसे पहले कई कांग्रेसी नेताओं का नाम निकलकर सामने आ रहा था। अगर नामों का जिक्र करें तो इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी नाम था। इस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी नाम था। और जो इशारा किया जा रहा है, क्या वो इशारा इन्हीं की तरफ है? ये आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और दरवाजा खटखटाया अदालत का कि उनको न्याय मिलना चाहिए। भूपेश बघेल जो बात कहते हैं, कल यानी 12 जून को जब इस पर सुनवाई होगी, कोर्ट का क्या रुख देखने को मिलेगा, ये अपने आप में देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ अहम बात ये हो जाती है कि जो बात लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, चाहे बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल चाहे वो हो, एक ही सुर में ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि तमाम जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है, इस मामले के पीछे, इस साजिश के पीछे कांग्रेसी नेताओं का हाथ है। और हेमंत खंडेलवाल तो यहाँ तक कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी वो कौन सा भेदी है जिसने लंका यहाँ पर ढा दी। इस बात को लेकर लगातार अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि बीजेपी के पास दोनों सीटें जीतने का पूरा बहुमत था और शुरू में हमने देखा कि सिर्फ 2 ही प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की थी, यानी उनको भी पता था कि हमारे पास 2 प्रत्याशी जिताने का बहुमत है। लेकिन अचानक से वो एक और प्रत्याशी यानी महेश केवट का नाम सामने लेकर आते हैं और उनसे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने भी ये बात कही, जो बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, कि अगर तीसरा चेहरा भी बीजेपी उतारती है तो उनको भी जिताने का काम हम लोग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर तो खेल उल्टा होता हुआ दिखाई पड़ा। जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जरिए ही मीनाक्षी नटराजन की जो नामांकन प्रक्रिया उसको रद्द करा दिया गया। इस तरह का सवाल मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश से, वो उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब अहम जो चीज़ है वो ये निकल कर सामने आती है कि फिलहाल तो तीनों जो बीजेपी प्रत्याशी थे अब राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, उनको बाकायदा सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। अब ऐसे में जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या ये जो फैसला अदालत का होगा, क्या कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएगा, या जो स्थिति है वो यूं की यूं ही बनी रहेगी? यानी कि जो तीनों राज्यसभा सांसद चुने गए हैं वो उसी तरह से चुने जाएंगे, जो चुन लिए गए हैं वो उसी तरह से अपना कार्य है जो आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण अहम बात ये हो जाती है कि अगर कांग्रेसी पार्टी के अंदर गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, तो आखिर इस पूरे मामले के ऊपर अब तक कांग्रेस पार्टी के गिने चुने नेता ही सामने क्यों आए हैं? इसके ऊपर पुरजोर विरोध जो दर्ज कराना चाहिए था वो दर्ज क्यों नहीं कराया गया? ये भी सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब देखना ये होगा कि कल जब इस पर सुनवाई होगी, कोर्ट अदालत क्या कहते हुए दिखाई पड़ते हैं और साथ में जो फैसला होगा वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में मीनाक्षी नटराजन की जो कह सकते हैं नामांकन रद्द हुआ है उसके पीछे कांग्रेसी खेमा ही जिम्मेदार है, या इसमें साजिशन उनका पर्चा रद्द करवाया गया है? अपना कमेंट, अपना सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।